राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में शुक्रवार की शाम थी। लखनऊ की हलचल धीरे धीरे थम रही थी और काकोरी का एक छोटा सा इलाका अपने शांत माहौल में लौट रहा था। दो जिगरी दोस्त अपने तीसरे दोस्त के घर की ओर निकले थे। दोस्त का जन्मदिन भी था और दोनों दोस्त उसे सरप्राइज़ भी देने के लिए उत्साहित भी थे। एक दोस्त जो 100 साल का एक स्थानीय दुकान में काम करता था, उसकी हंसी और दोस्ती की गर्मजोशी हर किसी को भी पसंद थी। और दूसरा दोस्त जो 22 साल का कॉलेज का छात्र था, जो सपनों और हंसी की मजाक से भरा हुआ था। दोनों की दोस्ती सालों पुरानी थी और वो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ भी देते थे। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। इस कहानी का सुनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना, न किसी को ठेस पहुंचाना। और इस कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 9:30 बजे थे और वो मोहन रोड के पास से गुजर रहे थे। एक ऐसा इलाका जो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियों और सुनसान सड़कों के लिए जाना जाता था। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा ऐसा कि दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक दोस्त की नज़र एक काली एसयू पर पड़ती है जो एक पुरानी फैक्ट्री के सामने खड़ी थी। गाड़ी के पास 2-3 लोग कुछ बड़े बड़े बैग भी लोद रहे थे। दोनों ने धीमी आवाज़ में कहा, देख ये लोग इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक दोस्त ने, शायद कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, चल हमें दोस्त के पास पहुँचना है, देर हो रही है। एक दोस्त ने एक बार फिर गाड़ी की ओर देखा लेकिन ज़्यादा सोचा बिना आगे भी बढ़ गया। लेकिन उसकी नज़र से कुछ छुपा नहीं रहा था और गाड़ी के पास खड़े एक शख्स ने उन्हें देख लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कि वो किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश भी कर रहा हो। उसने अपने साथियों को इशारा भी किया और तीनों ने इन दो दोस्तों की ओर देखने लगे। दोनों दोस्त आगे बढ़ गए लेकिन कुछ ही देर कदम चलते गए और बाद में उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा भी कर रहा है। एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग तेज़ी से उनकी ओर आ रहे थे। उनके हाथों में कुछ चमक रहा था और शायद चाकू। एक दोस्त का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, भाग, ये लोग हमारा पीछा भी कर रहे हैं। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया और सड़क पर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई मदद के लिए भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अपराधी उनसे तेज़ थे। एक सुनसान गली में पहुंचते हैं और तीनों उन्हें घेर लिया। और तुमने क्या देखा? एक अपराधी ने जो घूरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में कठोरता साफ नज़र झलक रही थी कि कुछ नहीं, हमें तो बस जा रहे थे। एक दोस्त ने डरते हुए कहा, उसकी आवाज़ काँप रही थी, झूठ मत बोलो, तुमने सब देखा होगा। दूसरे अपराधी ने कहा और अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और चाकू की धार चांदनी में चमक रही थी। और एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखो हमने कुछ नहीं देखा है, हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे बताएंगे। लेकिन अपराधियों की चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्हें डर था कि ये दोनों उनके गुनाह का राज खोल देंगे। तभी एक अपराधी ने एक दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया और दोस्त ने बचाने की कोशिश की लेकिन चाकू उसके गले पर लग गया और खून की धारा पर निकली और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और दूसरा दोस्त ने चिल्लाने की भी कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाया पर दूसरे अपराधी ने उसे भी पकड़ लिया और उसका भी गला रेत दिया गया। कुछ ही देर पलों में दोनों दोस्त का खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ गए और अपराधी तेज़ी से वहाँ से भाग निकले। करीब आधा घंटे के बाद एक राहगीरी उसे गली से गुजर रहे थे। उसने 2 शवों को देखा और डर से उसकी चीख निकल गई और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन भी किया। कुछ ही देर में सायरन की आवाज़ भी निकली और इलाके में गूंज उठी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया और आसपास के लोगों वो भी जमा हो गए और काकोरी में जो सनसनी भी फैल गई। एक दोस्त का बड़ा भाई जो लखनऊ पुलिस में इंस्पेक्टर भी था,
जब वो खबर मिली ये सतबंब में रह गया उसका छोटा भाई जिसे ये अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, अब इस दुनिया में नहीं था और भाई की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने खुद को संभाल और उसने फैसला किया कि वो अपराधियों की खुद पकड़ने के और अपने भाई को न्याय दिलाएगा। और न्याय की राह में भाई ने केस की कमान अपने हाथ में ली और उसने अपनी टीमों के साथ घटनास्थल का मुआवजा भी शुरू किया। और वहाँ खून के धब्बे और कुछ पैरों के निशान मिले, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की और एक बुजुर्ग व्यक्ति बताया, साहब उस रात मैंने एक काली गाड़ी को तेज़ी से भागते हुए देखा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पुलिस वाले भाई ने उस गाड़ी की तलाश शुरू की। उधर जो दोस्त को जब अपने दोस्तों की मौत की खबर मिली तो वो पुलिस वाले भाई से मिलने भी आया और उसकी आंखों नम थी। उसने कहा, सर दोनों दोस्त मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मैं चाहता हूँ कि उनके हत्यारों को सज़ा मिले। पुलिस ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो क्यों मारे गए हैं? दोस्त ने इनकार में सिर हिलाया, नहीं सर, हमें तो बस जन्मदिन मनाने वाले थे। लेकिन दोनों दोस्त की बातों में कुछ संदेह भी हुआ। उसने दोस्त पर नज़र रखने का फैसला भी किया। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें एक काली जो एसयूवी मोवन रोड पर जाते हुए दिख रही थी और उसका नंबर प्लेट साफ था। पुलिस ने उस नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक का भी पता लगाया, पर गाड़ी का स्थानीय व्यापारी के नाम पर थी। लेकिन जांच में पता चला कि वो अपने ड्राइवर को दे दी है। जो पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में भी लिया, सख्ती से पूछताछ भी की। उसने कबूल किया, साहब हमें उस रात ड्रग्स की तस्करी भी कर रहे थे, उस दोनों लड़कों ने हमें देख लिया था और हम डर गए थे कि वो पुलिस को बता नहीं दें, इसलिए हमने उन्हें मार दिया। पुलिस वाले भाई का खून खोल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने ड्राइवर से उसके साथियों के बारे में भी पूछा और जल्दी ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन कहानी अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। पुलिस वाले भाई ने दोस्त से दोबारा पूछताछ की, कड़ी मेहनत की और सबूतों के दबाव में दोस्त भी टूट गया। उसने कबूल किया कि वो भी उस ड्रग्स के धंधे में भी शामिल था। उसने दोनों दोस्त को अपने घर इसलिए बुलाया था ताकि वो भी इस धंधे में शामिल हो जाए। लेकिन जब दोनों दोस्त ने साफ मना कर दिया तो दोस्त ने अपनी साथियों को उन्हें चुप कराने का आदेश भी दिया। ये खुलासा सुनकर पुलिस वाले भाई भी हैरान रह गए। उसने दोस्त को भी हिरासत में ले लिया और अदालत में सभी अपराधियों को सज़ा भी सुनवाई गई और दोनों दोस्त को में न्याय भी मिला। और पुलिस वाले भाई ने अपने भाई की याद में एक एनजीओ भी शुरू की गई और जो युवाओं को अपराध और ड्रग्स से दूर रहने के लिए जागरूक करता है। और उसने फैसला किया कि वो अपने काम के जरिए समाज को बेहतर बनाएंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोनों दोस्त की मौत ने उसे एक नई मंजिल दी और वो अपने भाई की याद को हमेशा ज़िंदा रखने का संकल्प ले चुका था। और इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।